सुनो टुनटुन चिड़िया, मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि मैं शाम तक ही लौट पाऊंगी। पर माँ, आप जा कहाँ रही हो इतनी सुबह सुबह? बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो तुम मना कर देना कि माँ घर पर नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। वो सभी दिन में ही काम कर लिया करते थे, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली थी तो जल्द ही रात हो जाया करती थी। वो सभी अपना काम लगभग 5 बजे तक फ्री कर लेते थे और घर आ जाते। अभी टुनी चिड़िया जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिला और उसने उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल ली घूमने? कहीं नहीं कालू भैया, बस घर का राशन लेने जा रही थी और कुछ काम था वो करने जा रही। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे? अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। वैसे मैंने सुना है अब काली रात हुआ करेगी। अरे काली रात का मतलब है रात जल्दी हो जाया करेगी, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, जिस वजह से रात जल्दी हो जाती है। हाँ वो तो है, पर फिर भी मैंने सुना है कुछ ही दिनों में एक अंधेरी रात आने वाली है जिसमें बुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है। तुमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं सुना? नहीं भैया, और वैसे भी हम लोग तो रात में अपने घर में रहते हैं, तो हमें क्या करना उन बुरी शक्तियों से। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा तो तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। और उसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। कालू कौवा भी आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया के साथ आराम से रहा करती थी और अपना घर खर्च चलाने के लिए वो खेतों में काम किया करती थी, जिससे उन लोगों का खर्चा आराम से चल रहा था। एक दिन अचानक जंगल में शोर मच जाता है। लकी कबूतरी जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे सभी पंछियों मेरे पास आओ, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी सूचना है। ये सुनकर सभी पंछी लकी कबूतरी के पास पहुंच गए और टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी से कहा, क्या हुआ लकी कबूतरी, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो और क्या सूचना है हमारे लिए? अरे कल की रात हमारे लिए बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो तुम सभी अपने घरों से मत निकलना, क्योंकि कल अमावस्या है और पंडित जी बता रहे थे कल बुरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। ये बात तो मुझे कालू कौवा ने बताई थी, पर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? हमें तो अपने घर में ही रहना है। मुझे पता है, पर इस अंधेरी रात में एक चुड़ैल जंगल में निकलती है जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती है। वही अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो वो उसे मार डालती है। क्या चुड़ैल? पर मैंने तो कभी भी किसी चुड़ैल के बारे में नहीं सुना है। मुझे तो इतने साल जंगल में रहते हुए हो गए हैं। मुझे पता है टुनी चिड़िया, पर ये अंधेरी रात पूरे 10 साल में एक बार आती है, तो संभल कर रहना तुम। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, कल रात बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो कल रात हमें संभल कर रहना होगा। पर माँ, ऐसा क्या है कल की रात में जो आप इतना घबरा रही हैं? अरे मुझे पता लगा है, कल रात चुड़ैल जंगल में घूमती है और वो लोगों को मार डालती है। क्या चुड़ैल? आपको लगता है सच में वो चुड़ैल ही होगी? मुझे नहीं पता बेटी, पर जब लोग बता रहे हैं तो चुड़ैल ही होगी। इसके बाद वो लोग अपने काम में लग गए। वो दिन उनका आराम से गुजर गया। अगला दिन भी इसी तरह काम करते हुए गुजर गया, पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिरकार शाम हुई और टुनी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जल्दी से घर में आ जाओ, मैं गेट लगा रही हूँ, क्योंकि रात होने वाली है। आज की रात बहुत ही अंधेरी होगी। हाँ हाँ माँ, मैं अभी आई। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपने घर के अंदर आ गई और टुनी चिड़िया ने गेट लगा लिए। जंगल में सन्नाटा पसर चुका था। सभी लोग अपने घरों में बैठे थे और बस भगवान का नाम ले रहे थे कि जैसे तैसे आज की रात गुजर जाए। वही टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा उत्साहित थी। वो जानना चाहती थी कि अंधेरी रात में चुड़ैल आती है या नहीं। और रात जब गहरी हुई तो टुनी चिड़िया सो गई, पर टुनटुन चिड़िया जागती रही और रात के 12 बजे उसने अपने आप से कहा, रात तो बहुत काली हो रही है, मुझे खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहिए, चुड़ैल आई है या नहीं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने खिड़की खोली और इधर उधर देखने लगी। अरे बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये कहकर उसने इधर उधर देखा। तभी उसकी निगाह
जंगल में घूम रही एक साए पर पड़ी। उसे देखकर वो काफी घबरा गई। अरे लगता है यही वो चुड़ैल है, मुझे जल्दी से खिड़की लगा लेनी चाहिए। और ये कहकर उसने जल्दी से खिड़की लगा ली, जिससे टुनी चिड़िया जाग गई और उसने अपनी बेटी से कहा, क्या कर रही हो तुम खिड़की के पास? कुछ नहीं माँ, बाहर चुड़ैल घूम रही है। तुम्हें कैसे पता बाहर चुड़ैल घूम रही है? मैंने अभी खिड़की खोलकर देखा था। ये तुमने क्या किया? हे भगवान, जल्दी से बिस्तर पर आ जाओ, जैसे तैसे ये रात कट जाए बस। वहीं एक चुड़ैल पूरे जंगल में घूम रही थी और पंछियों के घर के दरवाजे खटखटा रही थी, पर कोई भी पंछी दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिस वजह से चुड़ैल काफी गुस्से में आ गई। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? इतने सालों के बाद तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकती। आज रात मुझे किसी न किसी का शिकार करना है। और ये कहकर वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। इस बार उसने कालू कौवा का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, लगता है चुड़ैल आ गई है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठा रहा। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। आज की रात काफी बड़ी हो गई थी। पंछियों को एक एक घंटा एक एक रात के बराबर लग रहा था। अरे ये रात क्यों नहीं गुजर रही है? वैसे तो रोजाना कितनी छोटी रात होती थी। वहीं वो चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे शिकार चाहिए। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगी। ये सुनकर सभी पंछी बुरी तरीके से डर गए। उन्हें डर लगने लगा कि चुड़ैल सही में जंगल तबाह न कर दे, पर कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा था और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जल्दी से रात गुजर जाए, आज की रात तो बड़ी डरावनी है, हमें इस चुड़ैल से बस बचा लीजिए। वहीं वो चुड़ैल इसी तरह जंगल में भटकती रहती है। तभी 4 बज जाते हैं और वो चुड़ैल गायब हो जाती है, जिससे जंगल का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। कुछ ही देर में मुर्गा आवाज देने लगते हैं, जिससे सभी पंछियों को पता लग जाता है कि सुबह हो गई और सभी पंछी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उस अंधेरी रात से छुटकारा जो मिल चुका था। सुबह सभी पंछी आराम से अपने घरों से निकले, पर उन्हें पता लगा कि एक पंछी को चुड़ैल ने मार दिया था, क्योंकि उसने अपना दरवाजा खोल दिया था। पर बाकी पंछियों ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अब उन्हें चिताया गया है तो उन्हें बात माननी चाहिए थी। अब सभी पंछी फिर से अपने काम में खुश होकर लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बात माननी चाहिए। इसी के साथ हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो गुजर जाएगी। टुनटुन चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। वो गर्भवती थी, जिस वजह से कहीं आ जा नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, उसके मायके से उसका भाई श्यामू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे बहन, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। अरे भैया, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, आपको तो पता ही है ना कि मैं गर्भवती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, तू आराम से मेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, तो मैं सामान पैक कर लेती हूँ। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया सामान पैक कर लेती है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। वो दोनों आराम से गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक चुड़ैल गुजर रही होती है। जब उसने पंछियों को देखा तो उसके मन में लालच आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, आज तो अच्छी दावत मिलेगी, क्यों ना मैं इन पंछियों को अपने वश में करके इनका भोजन बनाऊं। ये कहकर वो अपनी शक्तियों से उन दोनों को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद वो उनकी गाड़ी को अपने घर ले आती है। घर में लाने के बाद वो उन दोनों को खौलते हुए तेल में डाल देती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों को स्वाद लेकर खाती है। उन दोनों पंछियों को खाने के बाद उसके मन में और लालच आ गया और उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं जंगल में पंछी बनकर जाऊं और वहां पर पंछियों को खाऊं। वैसे भी जंगल में बहुत सारे पंछी होते हैं
वहाँ मुझे अच्छी खासी दावत मिल जाया करेगी। ये सोचकर वो एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है और जंगल पहुंच जाती है। उसने जंगल के किनारे ही अपना घोंसला बनाया और उसी में रहने लगी। दिन भर तो वो पंछियों से बातचीत करती, पर रात होते ही वो अपनी असली रूप चुड़ैल में आ जाती थी। उसके बारे में किसी पंछी को नहीं पता था। अरे, हमारे जंगल में कितनी सुंदर चिड़िया आई है। तुमने देखा है कालू कौवा उसे? मैंने नहीं देखा है। मैं अपनी बीवी के सिवा किसी और को नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर किसी और को देखूंगा तो फिर दुनिया देखने लायक नहीं रहूंगा। क्या कह रहे हो जी? मेरी बुराई कर रहे हो? अरे नहीं नहीं गौरी कोयल, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर लकी कबूतरी रोते हुए आई और उसने उन सभी से कहा, मेरे बच्चों को कोई ले गया है। पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया, पर इस तरह तुम्हारे बच्चों को कौन ले जा सकता है? तुम्हें किसी पर शक है क्या? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। उतनी ही देर में मेरे दोनों बच्चे गायब हो गए। मैंने पूरे जंगल में उन्हें ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। ये सुनकर वो सभी पंछी काफी हैरान हुए। इसके बाद कालू कौवा ने लकी कबूतरी से कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों को जरूर ढूंढेंगे। इसके बाद वो सभी लकी कबूतरी के बच्चों को ढूंढने निकले, पर उन्हें कहीं भी बच्चे नहीं मिले। वहीं शाम होने को आई तो सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। दूसरी तरफ चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया। कबूतरी के कितने स्वादिष्ट बच्चे थे। वैसे बच्चों में ज्यादा स्वाद आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती हूँ। ये कहकर वो जंगल में फिर शिकार करने के लिए निकली। उसने देखा सभी अपने घर में आराम से सो रहे थे। एक घोंसले में सिर्फ एक बच्चा था। अकेले बच्चे को देखकर चुड़ैल काफी खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है। ये तो अकेला है, क्यों ना मैं इसे ही अपना शिकार बनाऊं। ये कहकर वो उस घोंसले में घुस गई और उस बच्चे को उठा कर ले गई। अगली सुबह जंगल में फिर शोर मच जाता है कि टूना चिड़ा को कोई उठा कर ले गया, जिससे सभी पंछी परेशान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे इस तरह गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बच्चे इस तरह से गायब कैसे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जंगल में कोई शैतान या चुड़ैल घुस आई हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बच्चों को ले जा रहा होगा। पर बच्चों को कोई ले जाकर क्या करेगा? हमें इसका पता लगाना ही चाहिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आज मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद कालू कौवा जंगल में इसी बात का पता लगाने के लिए निकल गया। उसने पूरा जंगल देखा, पर उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे बच्चों का पता लग सके। तभी उसे एक घोंसला दिखाई दिया। वो घोंसला नया था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे, यहाँ पर घोंसला किसने बना लिया? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। चलो मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा उस घोंसले के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि पूरे घोंसले में छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। अरे नहीं, ये सब क्या है? यानी कि जो इस घोंसले में रहता है वही हमारे बच्चों को मार रहा है। मुझे ये बात जंगल में बतानी चाहिए सबको। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया और एक पेड़ पर आकर बैठ गया, क्योंकि अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। शाम के समय जब चुड़ैल वापस अपने घोंसले में आई तो चुड़ैल को देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारे बच्चों को इसी तरह खाती रहेगी। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। उल्लू तांत्रिक के पास गया। कालू कौवा को इतना घबराया हुआ देखा तो तांत्रिक ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हमारे जंगल में एक चुड़ैल घूम रही है और वो बच्चों को मार कर खाती है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। ओम ह्लीम क्लीम चिड़िया मुंडाए विच्चे स्वाहा। और ये कहकर उल्लू तांत्रिक ने उस हवन में कुछ जादुई मंत्र बोले, जिससे उस हवन कुंड में एक बहुत ही खूबसूरत जादुई चिड़िया निकली,
जिसे उल्लू तांत्रिक ने कालू कौवा को देते हुए कहा। इस जादुई चिड़िया को उसके घर के बाहर रख देना। जैसे ही वो इस चिड़िया को खाएगी वैसे ही वो जादुई चिड़िया के अंदर कैद हो जाएगी। ये सुनकर कालू कौवा जादुई चिड़िया को ले आया और चुड़ैल के घर के बाहर एक पेड़ पर रखकर चुड़ैल के घर के पास जाकर चुड़ैल को सुनाते हुए बोला, अरे वाह, आज तो बड़े दिनों के बाद जंगल में इतनी खूबसूरत चिड़िया आई है। इस चिड़िया को जो भी खाएगा वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। मैं इस चिड़िया के बारे में नागराज को बताता हूँ, वो जल्दी इसे खा लेगा और ताकतवर बन जाएगा, वरना यदि कोई आ गया तो वो खा लेगा। जब ये बात चुड़ैल ने सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, इतना खूबसूरत चिड़िया तो मैं खा ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इतनी खूबसूरत चिड़िया को खाया ही नहीं है। मैं इस कौवे और नागराज को ये चिड़िया नहीं खाने दूंगी, मैं खुद ही खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल घर से बाहर निकल आई और उसने कालू कौवा से कहा, इस चिड़िया को छोड़ दो, इसे मैं खाऊंगी। नहीं, ये मेरी चिड़िया है, इसे मैं नहीं दूंगा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है, अगर तू मुझे ये खूबसूरत चिड़िया नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तुम ही खा लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर तुम मुझे मारना मत, हाँ। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया और एक पेड़ पर आकर बैठ गया। जैसे ही चुड़ैल ने खूबसूरत जादुई चिड़िया को खाने गई, उसे खाया तो वो तेज तेज चिल्लाने लगी, हाय हाय, ये क्या था? ये कैसी चिड़िया थी? मेरा शरीर इस चिड़िया के अंदर क्यों जा रहा है? बचाओ बचाओ मुझे। और कुछ ही देर में चुड़ैल उस जादुई चिड़िया में कैद हो जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है और फिर वो जंगल वापस आ जाता है। पर दोस्तों, अभी चुड़ैल खत्म नहीं हुई। आगे के पार्ट में देखिए जंगल में चुड़ैल का आतंक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।